नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 298 या पार्ट नंबर 297 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिएगा विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है। देखिए 68 जो है यहाँ पर 77 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 104 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है 68 से यहाँ पर 77 कैसे हो रहा है। देखिए तो 68 में अगर यहाँ पर क्या करेंगे 9 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। ठीक है उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं 104 लिख रहे हैं। 104 में भी क्या करते हैं यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे। जब 104 को 9 में जोड़ते हैं यहाँ पर कितना गया तो देखिए तो 9 4 कितना गया 13 13 के 3 हो गया, हाथ में लगल 1 हो गया। ठीक है तो यहाँ पर 10 से कितना 11 आ गया, 113 आ रहा है। लेकिन देखिए 113 किस ऑप्शन दिया है नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो गया इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर करते हैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए। एक क्या लिख रहा है 68 लिख रहे हैं। ठीक है 68 कैसे लिख रहे हैं देखिए तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 8 8 का क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस में यहाँ पर 4 को जोड़ लेंगे। ठीक है जैसे देखिए यहाँ पर 68 64 हो गया और 64 में 4 को जोड़ देंगे कितना क्या 68 आ जाएगा, जो कि देखिए 68 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 77 को रखते हैं। 77 कैसे लिख रहे हैं देखिए तो 77 को क्या करते हैं यहाँ पर 9 को रखते हैं। ठीक है 9 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर क्या करते हैं -4 करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81 होता है। ठीक है और यहाँ पर कितना है 81 आएगा। देखिए और 81 में से क्या करते हैं 4 को माइनस कर लेंगे। जब 81 में से 4 को माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा ये 77 आ जाएगा, क्योंकि 3 इसमें हो गया और 1 इसमें हो गया। कितना गया 77 आ गया, जो कि यहाँ पर 77 दिया है। उसी प्रकार से क्या करते हैं 104 को भी लिखेंगे। ठीक है 104 को देखिए 104 को करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 8 कर रहा है ये 9 कर रहा है। देखिए 1 बढ़ रहा है। ठीक है 8 कर रहा है 9 कर रहा है और इसमें जोड़ रहा है और इसमें माइनस कर रहा है। इसमें क्या करते हैं जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें क्या करते हैं तो 1 बढ़ाएंगे तो ठीक है यहाँ पर क्या रखते हैं मान लीजिए 10 को रखेंगे। जब 10 को रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 4 को जोड़ लेंगे। देखिए तो जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है 100 आता है। ठीक है और 100 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 104 आ गया। देखिए 104 आ गया ना, यहाँ पर 104 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं इसको भी एक बढ़ा के रखेंगे। जैसे यहाँ पर 10 लिए तो क्या रखते हैं यहाँ पर 11 को रखेंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस हमको कितना करना है 4 करना है, क्योंकि माइनस करना है। तो देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है। 121 आ गया और 121 में से यहाँ पर 4 को माइनस कर लेंगे। जब 121 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा ये 117 बच जाएगा। कितना बचेगा 117 बच गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा तो यहाँ पर 117 हो जाएगा। 117 को यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 2 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, 7 लेके हो रहा है 23 हो रहा है, 23 लेके हो रहा है यहाँ पर 72 हो रहा है, 72 से 220 हो रहा है, 220 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 2 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, तो 2 में अगर 5 को जोड़ देंगे 7 आ गया है। लेकिन 7 लेके लिख रहे के बाद 23 लिख रहे हैं। अगर इसको क्या करते हैं इस श्रृंखला से तरीके से चलेगा एक बार ज्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है अन्य ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है तो 2 से 7 हो रहा है, तो 2 में मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं 2 में 3 से गुना करते हैं तो 3 दूने के 6 हो गया। ठीक है और 6 में क्या करते हैं 1 को जोड़ लेंगे, 6 में 1 को जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है ये 7 आ गया है, तो ऐसे चल रहा है। ठीक है उसी प्रकार से देखिए 7 लेके लिख रहे हैं 23 लिख रहे हैं, तो 7 में यहाँ पर 3 से गुना कर लेंगे तो 70 के 21 हो गया और 21 में क्या करते हैं 2 को यहाँ पर जोड़ लेंगे, कितना आ गया 23 आ गया। ठीक है उसी प्रकार से देखिए 23 में क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे, ये 72 लिख रहे हैं 23 में 3 से गुना करेंगे। ठीक है 23 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 के 9 आ गया और 3 दूने 100 आ गया। ठीक है यार यहाँ पर क्या करते हैं 4 कितना 3 को जोड़ देंगे, जब 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 72 आ गया। ठीक है 72 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए
यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 72 से क्या लिख रहे हैं 220 लिख रहे हैं। तो 72 में अगर 3 से गुना करते हैं, ठीक है, 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 220 आ जाएगा। तो 220 में आप कौन सी संख्या गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको 5 को जोड़ना होगा। कितना जोड़ेंगे, 5 को, क्योंकि देखिए सब में क्या किया 3 से गुना कर रहे हैं, सब में क्या कर रहे हैं 3 से गुना कर रहे थे, 3 से गुना कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक एक बढ़ा कर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस कर देंगे। 3 से देखिए 120 में 220 लिख रहे हैं ना, 220 में से 3 से गुना करेंगे और 5 को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए तो यहाँ पर 220 लिख रहा है, ठीक है, ये 220 दिया है। 220 में 3 से गुना कर लेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना गया 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 यानी 360 आ गया। और 360 में 5 को जोड़ देंगे, ये कितना गया, सॉरी यहाँ पर 665 आ गया। कितना गया 665 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 665 हो जाएगा। तो 665 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो इसमें ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है 1 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है 1 बन रहा है, ठीक है, ये 2 बन रहा है, यहाँ पर 3 बन रहा है, ये 4 बन रहा है, ये 5 हो गया, ठीक है, 5 दिख रहा है। 5 के बाद में और कहीं दिख रहा है, हाँ 5 के बाद में देखिए ये 6 दिख रहा है, ठीक है, इसको रखेंगे तो कितना दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ठीक है, ये 6 दिख रहा है, ठीक है, 6 हो गया। 6 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, और इसमें हाँ देखिए 6 के बाद में अगर इसको रखेंगे ये वाला को कितना गया 7 आ गया। देखिए इसको रखेंगे तो कितना गया, ये 7 हो गया। देखिए और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसमें कितना दिख रहा है 7 को दिख रहा है। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं 7 को है। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए LEAF को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं OGDH लिखा जाता है, और यहाँ पर TREE को यहाँ पर देखिए WTHG लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में यानी ये स्टेम को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं एक निश्चित कुट भाषा दी है, जिससे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं देखिए LEF यानी AF को क्या लिख रहे हैं OGDH लिख रहे हैं। और उसी कुट भाषा में देखिए इसको क्या लिख रहे हैं यानी ट्री को क्या लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर WTHG लिख रहा है। तो आपको बताना है कि स्टेम को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट को कैसे लिख रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं L लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर E लिख रहे हैं, फिर A लिख रहे हैं, और फिर यहाँ पर F लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इनको कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए एक क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए O लिख रहे हैं, O लिख रहे हैं, G लिख रहे हैं, D लिख रहे हैं और H लिख रहे हैं। एक कैसे लिख रहे हैं, तो L से क्या लिख रहे हैं O लिख रहे हैं। जब L से O लिख रहे हैं तो L में अगर क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे, जब L में 3 को जोड़ देंगे O आ गया है। और देखिए E से क्या लिख रहे हैं, E से G लिख रहे थे, E में अगर 2 को जोड़ देंगे G आ गया है। और A से क्या लिख रहे हैं D लिख रहे थे, A में 3 को जोड़ देंगे D आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर F से क्या लिख रहे थे, F से H लिख रहे थे, इसमें 2 को जोड़ूंगा, ठीक है, ये 2 को जोड़ देंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं T लिख रहे हैं, फिर R लिख रहे हैं, डबल E लिख रहे हैं, ठीक है, ये डबल E लिख रहे हैं। इनको क्या लिख रहे हैं, तो इनको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो W लिख रहे हैं, ये W हो गया, फिर T हो गया, फिर H हो गया और फिर G हो गया। देखिए तो यहाँ पर T से क्या लिख रहे हैं W लिख रहे हैं, तो T से W क्या करें, तो T में यहाँ पर 3 को जोड़ देते हैं, ठीक है, ये W आ गया है। R में क्या करते हैं, R से क्या लिख रहे हैं, R से देखिए T लिख रहे हैं, तो R में 2 को जोड़ देंगे T आ गया है। E से क्या लिख रहे हैं, तो H लिख रहे हैं, E में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे कितना गया है, यानी H आ जाएगा। और H ले क्या लिख रहे हैं, E से क्या लिख रहे हैं G लिख रहे हैं, तो इसमें आपको 2 को जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए तीसरा को रखेंगे, क्या लिख रहे हैं H लिख रहे हैं, T लिख रहे हैं, E लिख रहे हैं और यहाँ पर M दिया है। इनमें क्या करते हैं सब में जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए जैसे उसमें भी जोड़ा है इसमें जोड़ेंगे। इसमें क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं एस लिख रहे हैं, एस में जब 3 को यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको भी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं टी दिख रहे हैं, तो टी में यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, यानी टी में 2 को जोड़ लेंगे तो कितना क्या भी आ जाएगा। और यहाँ पर ई दिख रहे हैं,
ठीक है, ई दिख रहा था, ई में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ लेंगे। जब ई में 3 को जोड़ लेंगे तो एच आ गया, और ओ एम दिख रहा है, ठीक है, एम में क्या करते हैं 2 को जोड़ेंगे। जब एम में 2 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, ओ आ जाएगा, कितना गया, ओ आ जाएगा। तो आपसे वही बोला है कि एच टेम को क्या लिखा जाएगा, एच टेम को देखिए डबल भी एच ओ लिखा जाएगा। तो डबल भी एच ओ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर आपको या तो देखिए रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए नीचे की तरफ आपको बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है, नीचे की तरफ क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रहा है। जब नीचे बड़ी संख्या दिख रहा है तो यहाँ पर रहते हैं यानी ऊपर के नीचे की तरफ ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, इनको सबको क्या करेंगे कि 36 आ जाएगा। देखिए तो अगर जोड़ेंगे तो 36 आएगा, नहीं गुना करेंगे तो भी 36 नहीं आएगा। देखिए 3 दूना का 6 आ गया, 1 गुना करेंगे तो 6 आ गया, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, तो जैसे यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पर 4 3 7, हाँ देखिए सबका क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर कर देंगे, ये 2 का स्क्वायर करें फिर प्लस में 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस में ये 3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। अब कितना आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 आ गया, फिर यहाँ पर 1 आ गया, इसको क्या करते हैं तितली का 9 आ गया, ठीक है। देखिए 2 दूनी के 4 आ गया और तितली के 9, देखिए तो स्क्वायर करने पर तो 9 आ गया, तो नहीं हो रहा है, ये भी क्या करना होगा, स्क्वायर करने से नहीं होगा, इसमें गुना क्या करते हैं क्यू करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं क्यू को करते हैं, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर क्यू दिख रहा है, 2 का क्यू करेंगे, फिर प्लस 1 का क्यू करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस ये 3 का क्यू करेंगे, ठीक है। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो गया यहाँ तक, ठीक है, और प्लस 1 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस तितली का 9 9 27 हो गया, 27 और 1 28 हो गया, 28 2 30 हो गया, 6 36 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 36 आ गया, इनको देखिए 36 आ गया ना, यहाँ पर 36 दिया है, यानी सबका क्या करेंगे 2 का 1 का 3 का ये सबका क्यू करेंगे, क्यू करने के बाद में सबको जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दूसरा को रखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं 0 दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए 0 दिया है और 4 दिए और 3 दिया है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 0 लिख रहे थे, 0 का भी क्यू करेंगे, ठीक है। देखिए 0 का क्यू करेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 4 का भी क्यू करेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर 3 का भी क्यू करेंगे, ठीक है, क्यू करेंगे। यहाँ पर कितना गया 0 का क्यू करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 का क्यू करेंगे तो 4 को 16 16 चौके 64 आ गया, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर 64 आ गया, फिर प्लस में यहाँ पर तितली के 9 9 27 आ गया, ठीक है, ये 27 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये यहाँ पर देखिए 7 और 3 को जोड़ेंगे 11 आ गया, 11 के 1 हो गया, हाथ में लगा 1 हो गया, 6 2 8 1 इसलिए यानी 9 91 आ गया। देखिए यहाँ पर 91 आ गया, जो कि यहाँ पर 91 दिया हुआ है। उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर तीसरा में देखिए, यानी 4 को 2 को और 1 को रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं, तो 4 का क्यू करेंगे ना, 4 का क्यू करेंगे, ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर 2 का क्यू करेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 1 का क्यू करेंगे, ठीक है, 1 का क्यू करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यानी 4 का क्यू करेंगे तो 4 को 16 16 चौके 64 आता है, ठीक है। यहाँ पर कितना क्या है ये 64 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 दूनी के 4 दिख रहे हैं, ठीक है, 4 दूनी के 8 आ गया है, फिर यहाँ पर 1 को जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 64 को और इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 64 6 कितना गया 70 2 72, ठीक है, कितना गया 72 आ जाएगा, यानी 72 1 73 आ गया ना, कितना का 73 आ गया, यानी इनको जोड़ने के बाद में कितना का 73 आ गया, ठीक है, 73 दिख रहा है। देखिए ये कितना का 73, तो 73 इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 73 हो जाएगा। 73 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एम एन का बेटा है, यानी ओ एन का पिता है, यानी एन पी का पिता है, तो ओ का पी से कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं एम एन का पिता है, जो एम है ना वो एन का पिता है, तो मान लीजिए यहाँ पर एम को रखते हैं, ठीक है, वो क्या है एन का पिता है। तो एन का देखिए एन का पिता कौन है, सॉरी यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा दिया है, यानी एम जो है एम वो एन का बेटा है, तो एन का बेटा दिख रहा है, तो एन का बेटा कौन है, यानी एम हो गया है। उसके बाद में आगे देखिए ओ जो है वो एन का पिता है, लेकिन ओ जो है ना तो मान लीजिए यहाँ पर ओ रखते हैं, वो एन का पिता है, तो एन का क्या दिखेगा ये पिता दिख रहा है, ठीक है, पिता हो गया। आगे बोल रहा है कि एन पी का पति है, सॉरी यहाँ पर पिता दिया है,
यहाँ पर जो एन है, एन वो पी का पिता है। तो मान लीजिए यहाँ पर पी को पिता रखते हैं, तो पी रखते हैं, पी का पिता कौन दिख रहा है, तो एन दिख रहा है, ये पिता हो गया, यहाँ तक पिता हो गया। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, देखिए एन का बेटा एम भी दिख रहा है और यहाँ पर एन का पिता भी दिख रहा है, पी का पिता ये भी दिख रहा है। ये दोनों आपस में क्या है, भाई है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, भाई दिख रहे हैं, भाई हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि देखिए ओ जो है ना, ओ पी से कैसे समित है, यानी ओ को पी के संबंध बताना है, ठीक है, यानी ओ पी से समित को बताना है। जैसे जो पी है ना, वो ओ को क्या बोलेगा, ओ को जो है वो पी को क्या बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, तो पहले इसको रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से एन का पिता क्या दिख रहा है, तो एन का पिता यहाँ पर ओ दिख रहा है और एन का बेटा दिख रहा है। जब एन के बेटा ये भी क्या हो जाएगा, बेटा हो गया, पी भी क्या हो जाएगा, बेटा हो गया ना, एन का बेटा हो गया। तो जब इसको पिता हो गया, यानी एन का पिता कौन हो गया, ई हो गया। तो पिता के पिता क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, क्या लगेंगे, दादा हो गया। तो जो पी है ना, वो ओ को क्या बोलेगा, दादा बोलेगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, दादा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पी क्या दिख रहा है, पी का पिता कौन है, एन है, और एन के पिता कौन है, ओ है। तो ये दादा हो गया ना, तो दादा हो गया। तो दादा को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको शूज जो है ना, यहाँ पर आपको स्लीपर से समेत है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए प्रकार से समेत है, जैसे कोट यहाँ पर बताना है किसी से समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो शूज है ना, शूज जो है वो आपको स्लीपर से समेत है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये शूज लिख रहा है, ये शूज है ना, शूज जो है यहाँ पर आपको स्लीपर से समेत है, ठीक है, यानी स्लीपर से समेत है। उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर कोट जो है ना, ठीक है, यानी कोट वो किससे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो किससे समेत होगा, तो यहाँ पर देखिए शूज जो है ना, यहाँ पर स्लीपर से समेत होता है, ठीक है, यानी शूज जो है स्लीपर से समेत होता है। उसी प्रकार से कोट किससे से समेत होगा, बोल रहा है ना कि जैसे कोट किससे से समेत है, तो कोट यहाँ पर कमीज ले हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, कमीज, ठीक है। कमीज के ऊपर क्या पहनते हैं, कोट पहनते हैं। उसी प्रकार से शूज के अंदर में यहाँ पर क्या पहनते हैं, यानी क्या पहनते हैं, तो स्लीपर पहनते हैं, ठीक है, स्लीपर हो गया। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमीज हो गया। तो कमीज को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे के 3 भिन्न यानी स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ही पासे के यहाँ पर आपको 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें पूछ रहा है कि दो के बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा फलक होगी। देखिए तो यहाँ पर तीनों स्थितियां में क्या करते हैं, 2 स्थिति में क्या करना है, कॉमन मिलाएंगे, ठीक है, जैसे कॉमन मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिख रहा है, एक में और एक में मान लीजिए 2 कॉमन मिल गया, चाहे 4 कॉमन मिल गया, लेकिन देखिए 2 4 तक कॉमन मिल गया, लेकिन एक का विपरीत थोड़े पूछा है, 3 का विपरीत पूछा है, नहीं, यहाँ पर 2 का पूछा है। इसका मतलब कि ये 2 से नहीं समझते हैं। अब क्या रखते हैं, यानी दूसरा से और यहाँ पर तीसरा से रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या रखते हैं, कॉमन को मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 कॉमन मिल रहा है, जिससे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 हो गया है। 1 का विपरीत 1 रखते हैं। अब जहाँ से कौन मिला है वहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 आ गया, 2 के बाद में 4 आ गया, तो मान लीजिए 1 के बाद में 2 आता है, ठीक है, 2 के बाद में यहाँ पर 4 आ गया। अब आगे देखिए अगला में भी रखेंगे, अगला में उसी प्रकार से क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे। अब मिलाने के बाद में घड़ी की दिशा में घूमेंगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 3 के बाद में 6 दिख रहे हैं। देखिए 6 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, 2 पूछा है, 2 का विपरीत बताना है। तो 2 का विपरीत कौन सा दिख रहा है, देखिए 2 हो गया, तो 2 का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार दिए, पार्क दिए, उपग्रह दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मान लीजिए कार दिख रहा है, ठीक है। कार क्या पार्क से समित है, नहीं। पार्क क्या उपग्रह से समित है, नहीं। यानी उपग्रह क्या कार से समित है और उपग्रह क्या पार्क से समित है, नहीं। ये तीनों आपस में किसी प्रकार से समित नहीं दिख रहा है, यानी तीनों का व्यंजनग्राम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर कार को रख लीजिए, यहाँ पर पार्क को रख लेंगे, यहाँ पर उपग्रह को रख लेंगे, ठीक है। एक क्या दिख रहा है, कार हो गया, फिर यहाँ पर पार्क हो गया और यहाँ पर उपग्रह दिख रहा है, ठीक है।
ये उपग्रह हो गया। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है और भागा का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जैसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, ठीक है। इन समीकरणों को मान ज्ञात करने के लिए ये बताना है कि जो चिन्ह है, चिन्ह को बताने के बाद में इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से कौन सा संख्या इसमें भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो चिन्ह है ना उस चिन्ह को बदलते हैं, तब आपको समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या दिए भागा, तो प्लस की जगह पर भागा रख लेते हैं, ठीक है। आगे दिया है कि माइनस का अर्थ क्या दिया गुना है, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको गुना रखना होगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए गुना का अर्थ क्या दिए प्लस, तो गुना की जगह पर प्लस रखते हैं, तो गुना कहाँ दिए यहाँ पर, इसके जगह पर हम प्लस रख लिए। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि भागा का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर भागा की जगह माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। अब बोल रहा है कि तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कितना मान आएगा। अब इन समीकरण को सही बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कितना के 81, माइनस कितना दिख रहे 3 दिख रहे, फिर गुने कितना दिख रहे 14 हो गया, फिर माइनस 7, फिर प्लस 6, फिर भागा में 6, फिर गुने में 5 और बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह। देखिए 6 से 6 तक काट लिए, ये तो 1 मिनट में कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 81 है गया, 81 में 14 3 कितना थे 14 3 42, तो यहाँ पर क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, ठीक है। ये गुना कर लिए 42 माइनस 7, अब इसको क्या करेंगे एक को जोड़ेंगे तो कितना 7 आएगा, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर गुना दिख रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पर गुना कितना गया तो 5 आ गया, ठीक है। गुना कितना आ जाएगा 5 आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस की जगह पर गुना रखा है, ठीक है। तो माइनस की जगह पर तो माइनस प्लस प्लस हो गया ना, तो यहाँ पर आपको प्लस हो जाएगा ना, ये तो आपको यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। ये प्लस 5 दिख रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं इनको प्लस माइनस माइनस को जोड़ते हैं, ठीक है। प्लस माइनस को यहाँ पर क्योंकि देखिए प्लस बड़ी संख्या दिख रही है ना, देखिए प्लस में यहाँ पर बड़ी संख्या आ गया, इसको जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो कितना देगा यानी 49 आ गया। देखिए 81 दिख रहा है माइनस और 42 को 7 को जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस प्लस प्लस होता है, यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस में माइनस में दिए, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया हाँ 49 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 49 आ गया, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिए 5 दिया है, ठीक है। अब देखिए 81 में से यहाँ पर 81 दिख रहे हैं, 81 में से क्या करते हैं 49 को माइनस कर लेंगे और यहाँ पर प्लस को 5 जोड़ लेंगे। देखिए जब 81 में से यहाँ पर 49 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 32 आ गया, और 32 में 5 को जोड़ देंगे कितना आ गया ये 37 आ गया, कितना आ गया 37 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 37 हो जाएगा। तो 37 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जैसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर के श्रृंखला में जो आपको खाली स्थान दिख रहा है इसके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो अक्षर का श्रृंखला है ना वो कैसे बनाते हैं। देखिए अक्षर के श्रृंखला में क्या करते हैं सबसे पहले काउंट करेंगे, ठीक है। काउंट करेंगे इसमें कितने अक्षर का श्रृंखला दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। 10 दिख रहा है, 10 11 12 दिख रहा है, कितना गया 12 गया। तो यहाँ पर 12 को दिख रहा है तो 12 रख लेंगे, और 12 में क्या करते हैं 4 से भाग करेंगे, 4 3 यहाँ पर 12 गया। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इसका कहने का मतलब है कि 3 के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 1 2 3 हो गया, एक भाग 1 2 3 हो गया, 2 भाग 1 2 3 हो गया, 3 भाग और 4 भाग। देखिए 3 के हिसाब से 4 भाग में बांट लिए, तो देखिए आपको जो पहला में आएगा वो दूसरा में, वो तीसरा में, वो चौथा में, जब चारों में एक समान आएगा वो ऑप्शन आपको सही होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या देते हैं तो यहाँ पर आपको मान लीजिए ए रखते हैं, यहाँ पर ए रख लेंगे, फिर यहाँ पर क्या रखते हैं बी रखते हैं, तो ए सी इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी को देखिए, ठीक है, ऑप्शन बी भी वही आंसर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। देखिए ए मान लीजिए यहाँ पर ए रखेंगे तो ए बी आ गया, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है।
ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बी दिख रहा है, ठीक है, बी हो गया है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। फिर यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। देखिए ए बी सी और देखिए ए बी सी, देखिए इस दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, ठीक है, ए बी सी दिख रहा है। और देखिए सी बी ए और सी बी ए, इसमें भी दोनों में आपको कॉमन मिल रहा है। देखिए ई वाला भी एक कॉमन दिख रहा है, ठीक है, और ई वाला भी आपको एक कॉमन दिख रहा है। जब कॉमन मिल गया क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या दिख रहा है, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 लड़कियां पी क्यू आर एस टी यानी और भी, ठीक है, भी एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि पी क्यू के दाईं ओर से बगल में बैठी है और एस पी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर और आर के बाईं ओर से ठीक बगल में बैठी है। बोल रहा है कि भी और टी के दोनों के अगल बगल बैठी हुई हैं, यानी टी आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो भी के बाईं ओर से ठीक बगल में कौन लड़की बैठी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक 6 लड़कियां हैं, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं जो एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई है, कितने, एक वृत्त में बैठी है। तो मान लीजिए यहाँ पर वृत्त को रखते हैं, ठीक है, ये वृत्त हो गया है, कितने हैं, एक है, ये 2 है, ये 3 दिख रही है, ये 4 दिख रही है, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, 6 गो लड़की हो गई जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है, अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई है। आगे बोल रहा है कि पी क्यू के दाईं ओर से ठीक बगल में बैठी हैं, जो पी है ना, पी वो क्यू के बाईं ओर, देखिए बोल रहा है ना, ये दाईं ओर बगल में बैठे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर पी रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्यू रखते हैं। क्यू के देखिए दाहिने, पी के दाहिने ओर कौन बैठे हैं, क्यू बैठा है, ठीक है, दाईं ओर बगल में बैठा है। अब बोल रहा है कि एस जो है ना, पी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, लेकिन जो एस है वो पी के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, इस आस को, हाँ देखिए इसको तो अलग कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पी क्यू के दाईं ओर से ठीक बगल में बैठे ना, दाईं ओर से बैठना है। हमको क्या बोल रहा था, हम इसमें देखिए यहाँ पर क्या बैठा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको दाहिने नहीं बाएं बैठा दिया ना, हमको दाएं बैठाना है, ठीक है, दाएं बैठाना है। तो दाएं बैठाने के लिए यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, पी को यहाँ पर रखेंगे ना, पी को देखिए बोल रहा है कि पी क्यू के दाईं ओर, यानी क्यू के दाहिनी ओर पी बैठा है, ठीक है, बैठ गया है। आगे बोल रहा है कि एच जो है ना, एस है वो पी के, देखिए पी के दाईं ओर से, तो एस जो है वो पी के दाहिने ओर, पी के दाहिने ओर से क्या है, बगल में तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। देखिए 1 2 3 यानी पी के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस बैठा है, एस को बैठा दिए। और यहाँ पर आर के बाईं ओर से, ठीक है, बगल में बैठी है, लेकिन आर के बाईं ओर से बगल में बैठी है, आर को यहाँ पर रखेंगे तभी तो बाईं ओर क्या बैठ गया, बगल में इस बैठ गया, यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि भी और टी दोनों अगल बगल में बैठी हुई हैं, जो टी है और भी है दोनों अगल बगल बैठी है। यहाँ पर टी को रखते हैं, यहाँ पर भी को रखते हैं, इन दोनों आपस में क्या है, अगल बगल बैठी हुई है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि टी जो है ना, आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, जो टी है वो आर के, देखिए आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है ना, हाँ दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। आगे बोल रहा है कि भी के बाईं ओर, देखिए भी के बाईं ओर से बगल में कौन, ठीक है, बगल में कौन लड़कियां बैठी हुई हैं। देखिए यानी कि इसका कहने का मतलब है कि भी के बगल में, देखिए भी के बाईं ओर से, भी के बाईं ओर से बगल में कौन लड़की बैठी है। देखिए ये क्या दिख रहा है, भी दिख रहा है, भी के बाईं ओर, ठीक है। अगर इधर जाएंगे तो दाहिने जाएंगे, हमको बाएं जाना है, बाएं देखिए बाएं इधर आ रहा है, ठीक है, बाएं इधर आ गया, तो बगल में कौन बैठा है, पी बैठा है। देखिए यहाँ पर भी के, ठीक है, बगल में, ठीक है, बगल में, यहाँ पर बगल में बैठी हैं, यानी बैठी हैं, ठीक है। कौन बैठी है, यहाँ पर पी बैठी है, कौन बैठी है, पी बैठी है। तो पी को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए पी और क्यू की आयु का क्रमशः, देखिए यहाँ पर 50 दिया और 40 दिए, और कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3 यानी 2 था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक पी है और क्यू दोनों की आयु का क्रम से कितना दिया है, 50 और यहाँ पर यानी 40 वर्ष दिया है। कितने समय पहले बोल रहा है, कितने समय पहले इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, यानी 3:2 हो जाती है, यानी था। देखिए जब पहले बोला है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 2 को दिख रहा है, देखिए 50 दिख रहा है और 40 दिख रहा है, तो यहाँ पर 50 को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 50 माइनस क्या करते हैं, x करते हैं, क्योंकि माना कि x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिर 40 हो गया, यानी 40
यो 40 दिख रहा है ना, यहाँ पर 40 माइनस एक्स रखते हैं, ठीक है। यानी देखिए ये 50 वर्ष हो गया, ये 40 वर्ष हो गया, माना कि एक्स हो गया। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि 2 वर्ष कम दिया है या माइनस दिया है, यहाँ पर पहले बोल रहे हैं, ठीक है। कितने वर्ष पहले थे, एक्स वर्ष पहले मान लेते हैं, तो पहले करेंगे तो माइनस होगा और बाद में बोलता है तो जोड़ते हैं। बराबर में कितना अनुपात था, देखिए तो यहाँ पर 3 अनुपात यहाँ पर 2 था। अब इनको क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। जब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो देखिए 50 दूनी के मान लीजिए 100 रखते हैं, ठीक है। और माइनस में कितना गया, ये 3 सॉरी यहाँ पर x 2x ना, ये 2x हो गया। फिर बराबर में यहाँ पर अभी तीसरा ऐसे भी गुना करेंगे तो 4 3 12 हो गया, यानी 120 हो गया। फिर माइनस में कितना गया, ये 3x हो गया, ठीक है। 3x हो गया। अब देखिए 100 में से, देखिए 120 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, यानी यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। ये 20 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 2x में से 3x, यानी 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपको x आ गया। यानी इसका मतलब क्या गया, x बराबर क्या दिख रहे हैं, 20 वर्ष दिख रहे हैं, ठीक है। x वर्ष क्या दिख रहे हैं, x बराबर क्या हो गया, 20 वर्ष हो गया। तो आपसे वही बोला था कि देखिए यानी पी क्यू का अनुपात इतना क्या दिए, इसका क्रमशः आयु दिया है, कितने वर्ष बोल रहा है, कितने वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात इतना था, तो इतना कितने वर्ष के पहले था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 वर्ष हो गया। तो 20 वर्ष को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकेंड में तय की जाने वाली दूरी ज्ञात, यानी दूरी की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें वो बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और इस रेलगाड़ी द्वारा समय में कितना समय भी दिया है, देखिए 64 सेकेंड में तय की जाने वाली दूरी को गणना कीजिए। यानी जो 64 दे गया, यानी 64 सेकेंड में जो तय कर देते हैं, आपको इसको दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ठीक है। एक आपको दूरी लिखते हैं, ठीक है। तो दूरी हो गया, दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुणे समय होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय दिख रहा है, ठीक है। ये समय हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब मान लेते हैं कि दूरी को तय करने में लगा समय कितना हो गया, तो समय यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये समय कितना था, तो समय आपको यहाँ पर आपको 64 था। देखिए 64 यहाँ पर सेकंड दिया है, जब 64 सेकंड दिया है, इसको हमको हॉर्स यानी मिनट में यानी घंटा में निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 3600 से यहाँ पर भाग कर लेंगे। जब 3600 से भाग करेंगे यहाँ पर कितना देगा, तो यहाँ पर आपको 4, ठीक है, यानी 4 225 यानी हर्ष आ गया, ठीक है, हर्ष घंटा आ गया। यहाँ पर समय कितना गया, यानी 4/200 यानी 25 हर्ष आ गया, यानी घंटा गया, ठीक है। तो आपको चाल क्या दिए, तो चाल देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर 45 हो गया, वो किलोमीटर प्रति घंटा गया, ठीक है। फिर गुना रखेंगे, समय कितना ला दिया था, समय आपको देखिए यहाँ पर आया, ठीक है। ये समय आपको यहाँ पर आ गया 4/225 आ गया, ठीक है, 25 हर्ष आ गया। अब इनको सोल्व करेंगे तो 15 3 45 हो गया, और 15 इसको काट लेंगे, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 3 5 से 15 गया, ठीक है, 15 गया। तो यहाँ पर कितना गया, यानी 4/5 आ गया। अब इनको भाग करेंगे तो कितना गया, ये 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति हो गया, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो नहीं दिया, 1 किलोमीटर में दिया, ठीक है। तो कितना गया, 0.8 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या गया, आपको वही बोल रहा है कि दूरी की गणना कीजिए, कितना दूरी तय करता है, तो 0.8 किलोमीटर। तो 0.8 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर 9:5 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 180 सेंटीमीटर है, इसका आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है, देखिए लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के दिए 9:5 दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, यानी 180 सेंटीमीटर भी दिया है। तो आयत के परिमाप ज्ञात करना है, क्या करते हैं, आयत के परिमाप। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए माना कि भुजाओं की संख्या कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए भुजाओं की संख्या क्या दिख रहा है, तो 9x और यहाँ पर 4x हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि 9x हो गया, फिर यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर बराबर में या तथा लिखते हैं, ठीक है, 9x और यहाँ पर 5x आ गया, 9x और 5x आ गया, लेकिन आपको भुजाओं बोल रहा है। देखिए तो यहाँ पर 9x रखेंगे, फिर गुने कितना रखते हैं, ये 5x रखेंगे, बराबर में 180 आ जाएगा, ठीक है, 180 गया। अब इसको 9 5 कितना गया, 45
ठीक है, 9 पचे 45 x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर x में गुना भी करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर 180 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 45 आ गया, तो यहाँ पर 45 x स्क्वायर हटा, x स्क्वायर यानी 45 को इधर रखते हैं, जब x इधर रखेंगे तो देखिए 80 बटा में ये 45 आ गया, ठीक है, 45 आ गया। अब इनको क्या करते हैं, भाग करेंगे, जब भाग कर लेंगे तो इसको कितना देगा, ये 4 आ गया है, यानी ये इधर 4 आ गया है। जब x का स्क्वायर का हटा लेंगे तब वर्गमूल में आता है, कितना आता है, यानी रूट हट जाता है। तो जब रूट हो गया, देखिए जैसे यहाँ पर करते हैं x स्क्वायर दिया है ना और बराबर में 4 दिए, जब इस 2 को हटा देंगे यहाँ पर कितना का रूट में आ जाएगा, तो जब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का वो कितना का 2 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, तो यहाँ पर जिससे स्क्वायर का हटा देंगे तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 2 आ गया, यानी x बराबर कितना गया, 2 आ जाएगा। यहाँ पर कहते हैं थोड़ा सा इसको ऐसे रख लेते हैं और देखिए यहाँ पर लिखते हैं x बराबर कितना गया, 2 आ गया। जब x बराबर 2 आ गया, आपसे पूछा क्या, आयत की भुजाएं, तो आयत की भुजा यहाँ पर दिया है, देखिए 9x भी दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना 9x लिखे हैं, ठीक है। आयत की भुजा कितना लिखे हैं, 9x लिखे हैं, ठीक है। ये 9x हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखिए इसमें आगे क्या बोल रहा है, तो आगे इसमें दिखना है कि यहाँ पर तो 9x हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए परिमाप बताना है, आयत के परिमाप को ज्ञात करना है। जब आयत को परिमाप ज्ञात करेंगे, इन दोनों को अलग अलग रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं, अलग अलग रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए आयत, ठीक है, आयत की भुजाएं, तो यहाँ पर पहले भुजाएं को रख लेते हैं, ठीक है। आयत की भुजाएं, आयत की भुजाएं कितना क्या, एक 18 आ जाएगा, कैसे आ गया, देखिए यहाँ पर आपको 9x दिया है, तो 9x दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिए, ये यहाँ पर आपको 5x दिया है, x के मान कितना ला दिए, देखिए यहाँ पर 9 के यहाँ पर गुना करेंगे ना, ये गुना 2 हो गया, फिर यहाँ पर भी 5 हो गया और फिर गुना 2 हो गया, ये कितना गया, 18 गया, ये कितना गया, 10 आ गया। देखिए दोनों भुजा कितना गया, इतना आ गया, ठीक है। आयत की भुजाएं कितना गया, एक 18 आ गया, एक 10 आ गया, लेकिन आपको आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो आयत के परिमाप को हमको ज्ञात करना होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, आयत, यानी आयत की, ठीक है, ठीक है, परिमाप हो गया, आयत की परिमाप। आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, यानी 2 होता है, ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 हो गया, तो लंबाई कितना दिए, तो लंबाई मान लीजिए 18 रखते हैं, चौड़ाई कितना दिए, तो चौड़ाई आपको 10 दिया है, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, ठीक है ना, अब इनको जोड़िए, देखिए तो यहाँ पर 2 कम तो 2 हो गया, लेकिन गुना करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर कितना देगा, 28 आ गया, ठीक है, 28 आ गया। 28 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया, ये 56 आ गया, कितना आ गया, 56 सेंटीमीटर आ गया, यानी 56 सेंटीमीटर हो गया। आपसे वही बोला था कि देखिए आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो आयत का परिमाप कितना गया, 56 सेंटीमीटर। तो 56 सेंटीमीटर को देखते हैं कि ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।